आप सभी को राधे राधे। आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहां पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल अवेलेबल रहता है। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के किस जिले से देश की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था हिसार से। बहुत इंपॉर्टेंट, हिसार से धर्मशाला तक जो है सबसे पहले शुरुआत की जाएगी। चंडीगढ़ और दिल्ली इसके लिए भी बाद में जो है आगे की परियोजनाएं स्टार्ट की जाएंगी। आज का पहला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस नीति के अंतर्गत मृतक पुलिस कर्मियों के 45 आश्रितों को सरकारी नौकरियां प्रदान की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने मृतक पुलिसकर्मी, जिनके परिवार में कोई पुलिसकर्मी था, यानी कि पुलिस के अंदर जॉब में थे और उनका किसी कारणवश देहांत हो गया है, उनके आश्रितों को, यानी कि उनके बच्चों को या उनके फैमिली मेंबर्स में उनकी वाइफ भी हो सकती है, उनको जो है 45 ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी दी है। इस योजना का नाम है नई अनुग्रह अनुदान नीति। नई अनुग्रह अनुदान नीति, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस योजना के तहत जो है नौकरी दी गई है, जिसमें 31 कांस्टेबल, 12 क्लर्क और 2 जो है ग्रुप डी के अंदर जो है उनको जॉब दी गई है। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नेचर एंड ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में सरकार ने यातायात और प्रकृति इन दोनों के लिए जो है, इन दोनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक रिसेंटली जो है नेचर एंड ट्रैफिक सेंटर जो है ये स्थापित किया है। ये बेसिकली इतना ही उद्देश्य है कि जितने भी युवा है कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं उनको ट्रैफिक के बारे में भी पता लगे, उनको इस नेचर के बारे में पता लगे, इसलिए ये सेंटर जो है स्थापित किया गया है। यातायात के नियमों का भी थोड़ा पालन किया जा सके। हरियाणा के किस जिले की कंपनी गोडा टारगेसन हैगी को ASU इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी रिसेंटली ASU इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गोडा टारगेसन हैगी कंपनी को, और ये कंपनी है गुरुग्राम की। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सर ये कंपनी है किससे रिलेटेड? ये कंपनी जो इंटरलॉकिंग टाइल होती है ना हमारी, या यूं कहिएगा इंटरलॉकिंग होते हैं जो दीवार या पुल वगैरह बनाते टाइम आपने देखा होगा, उससे रिलेटेड है ये कंपनी। और इस कंपनी को जो है अभी रिसेंटली ASU इंडिया अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। इतनी बात आप याद रखिएगा। ASH या ASU का फुल फॉर्म है अफोर्डेबल सस्टेनेबल एक्सेलरेटर्स इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, उससे पहले गुरुग्राम के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में गुरुग्राम, पटौदी, सोहना और बादशाहपुर का नाम आता है। उपनामों में साइबर सिटी, सपनों की सिटी, सौर ऊर्जा का हब, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अमीरों की नगरी और मिलेनियम सिटी का नाम आता है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत कितने कंप्यूटर पेशेवरों के बेसिक वेतनमान में जो है वो बढ़ोतरी की है? उनके बेसिक वेतनमान में बढ़ोतरी की है तकरीबन 5000 के, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 5000 कंप्यूटर पेशेवरों के बेसिक वेतनमान में 2 से 6000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है अभी रिसेंटली। मुख्यमंत्री जी ने किस जिले में पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में निर्मित आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है गुरुग्राम के अंदर। इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। गुरुग्राम के अंदर किया गया है रिसेंटली 8 जनवरी 2021 को। गुरुग्राम के बारे में तो हम लोगों ने अभी पढ़ा ही है। हाल ही में किस स्टेशन से दुनिया की पहली डबल स्टेक 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन की शुरुआत की गई है? दुनिया की सबसे आपकी यूं कहिएगा पहली, यूं कहिएगा, और ये डबल स्टैक होगी। 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन की शुरुआत की गई है न्यू अटेली स्टेशन में और न्यू किशनगढ़ स्टेशन तक। बी और सी जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी, न्यू खंड को जो है देश को आपस में जोड़ने का काम किया जाएगा।
ये न्यू अटेली से किशनगढ़ के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली जो है डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते तो पहली बार हरियाणा के किस जिले में ट्रैफिक की मॉनिटरिंग गूगल मैप से की जाएगी? ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही आंसर रहेगा पानीपत के अंदर की जाएगी, गूगल मैप से की जाएगी। पहली बार ऐसा काम होने वाला है। पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस कर्मी की इसके लिए स्पेशल ड्यूटी लगाई जाएगी, जो दिन भर गूगल मैप के जरिए जो है शहर की मेन जगह जहां पे जाम लगता है उनको जो है देखेंगे, या उनको यूं कहिएगा आप लोग कंट्रोल करेंगे। यहाँ के एसपी शशांक कुमार सावन है, इन्होंने शहर में 10 राइडर की तैनाती भी की है, जो दिन भर में गश्त कर ट्रैफिक को जो है स्मूथ करवाने का काम जो है वो करेंगे। पानीपत की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है। क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में पानीपत शहरी, ग्रामीण और ईशाना स्मालखा का नाम आता है। इसे बुनकरों का शहर कहते हैं, हैंडलूम सिटी कहते हैं, पेट्रोकेमिकल हब कहते हैं, कास्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। हैंडलूम उद्योग बहुत फेमस है यहाँ का, पंचरंगा अचार उद्योग फेमस है, डिब्बाबंद सूखी सब्जी उद्योग फेमस है, और फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड उद्योग भी फेमस है। केंद्र के प्रमुख राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत देश भर में 3 करोड़ से अधिक नए पाइपलाइन जल कनेक्शन प्रदान किए हैं। इनमें से कुरुक्षेत्र को किस जिले के रूप में शामिल किया गया है? देखिएगा, भारत का जल जीवन मिशन है, हर घर में नल द्वारा जल पहुंचाने का टारगेट है 2024 तक का। हरियाणा का ये टारगेट है 2022 तक का। ठीक है, 2022 तक का ये टारगेट है। इसमें रिसेंटली 27वें नंबर पे जो है कुरुक्षेत्र को शामिल किया गया है पूरे भारत के अंदर, याद रखिएगा। जैसे हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अंदर लगभग 100% कवरेज प्राप्त होने के बहुत करीब है ये। गोवा पहला राज्य है जिसने ये 100% लक्ष्य जो है प्राप्त कर ही लिया है। और अब तक 27 जिले, 458 ब्लॉक, 33,516 ग्राम पंचायतें और 66,210 गांव जो है वहां पे हर घर में जो है नल द्वारा जल पहुंच चुका है। ये याद रखिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा कि आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के सूर्य भवन में कितने देशों के झंडे लगाए जाएंगे? तो यहां पे जो है कितने देशों के झंडे लगाए जाएंगे? यहां पे 193 देशों के झंडे लगाए जाएंगे। बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। टोंगा ने 30वें देश के रूप में जो है इसमें हस्ताक्षर किए हैं किंगडम ऑफ टोंगा द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको आईएसए के रूप में जानते हैं, वो सारे के सारे इसमें सदस्य बन सकेंगे। और ये वही मेंबर होंगे जो कर्क और मकर रेखा के बीच में लगभग 121 देश आते हैं, वही इसमें मेंबर होंगे। और इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को पेरिस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इतनी बात आप याद रखिएगा। और हमें ये भी याद रखना है कि फिलहाल इसमें 70 देश जो है इसके मेंबर बन चुके हैं। 70 देशों के इसमें झंडे वर्तमान में लगे हुए हैं। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा पानीपत में फहराया जाएगा। ठीक है, जैसे ज्ञानचंद गुप्ता है वो यमुनानगर में फहराएंगे, रणबीर गंगवा जो है वो महेंद्रगढ़ में फहराएंगे, मनोहर लाल खट्टर पानीपत में फहराएंगे, दुष्यंत चौटाला जो है वो अंबाला में फहराएंगे। तो आप बाकी जो लोगों की लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन होगा कि हरियाणा का कौन सा जिला माहरा गांव जगमग योजना में शामिल होने वाला चौथा सर्कल बनेगा? कैथल, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। आप आज के एग्जाम के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।